आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन का ऐसा होश उड़ा देने वाला हैरान कुन इस्तेमाल बताऊंगी कि आप जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए आपने वीडियो को फुल देखना है और मेरे साथ जुड़े रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लास्टिक बोतल के कैप का फ़र्स्ट इस्तेमाल। इसमें क्या है कि हम जब शेल्फ़ पे किचन में काम कर रहे होते हैं, अंडे को हम शेल्फ़ पे रखते हैं तो वो बार बार स्लिप होकर नीचे गिरने की कोशिश करता है। अगर आप इस तरह के प्लास्टिक के कैप जो होते हैं इनको शेल्फ़ के ऊपर रख लें और उसके बाद जो अंडे हैं इनको अगर आप इस तरह प्लास्टिक के इन कैप के ऊपर रख देंगी तो ये क्या होगा, फिक्स हो जाएंगे, गिरेंगे नहीं और इस तरह आप आसानी से किचन में काम कर सकती हैं। सेम इसी तरीके से आप अंडे को छीलकर इन कैप के ऊपर रख के किसी प्लेट में भी रखेंगी तो वो अंडे जो प्लेट के अंदर भागते हैं, यानी प्लेट के अंदर रख दें तो काबू नहीं आते तो वो भी काबू आ जाएंगे। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह के आपने 2 कैप लेने हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बता ही कैप कर रही हूँ तो आपने प्लास्टिक के कैप को इकट्ठा कर लेना है। अब ये 2 कैप हैं, इनको हम किस तरह आप जो है ना घर में होल्डर बना सकती हैं वायर वगैरह लगाने के लिए। किसी भी तरह की वायर्स छोटी हों बड़ी हों, आप इनकी मदद से आसानी से वायर को फिक्स कर सकती हैं। तो पहले आपने इसके लिए क्या करना है, कैप को सेंटर से कट लगा लेना है, यानी अंदर से इसका सेंटर वाला हिस्सा जो वह निकाल लेना है और एक साइड पे आपने कुछ इस तरह कट लगा के इसका हिस्से को निकाल लेना है। निकालने के बाद देखें आपने जिस साइज़ की वायर के लिए इस होल्डर को बनाना है उस साइज़ को आपने रख के उतना आपने इसको कट लगा देना है। अब जो दूसरा कैप है आपने उसको कुछ इस तरीके से अंदर आपने फ़िक्स कर देना है। दूसरे कैप के अंदर कुछ इस तरीके से आप जब फिक्स करेंगी किसी ग्लू की मदद से तो ये बहुत आसानी से फ़िक्स हो जाएगा। इसके लिए आप UHU की भी हेल्प ले सकती हैं। अगर आपके पास ग्लू गन है वो भी आप यूज़ कर सकती हैं और इसके अलावा आपके पास एल्फ़ी है तो वो भी ले सकती हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ है, बहुत आसानी से इन चीज़ों से जुड़ जाएगी। अब ये देखिए मैंने जोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाला कैप है, जो फुल कैप है, उसके नीचे आपने कुछ इस तरीके से डबल टेप लगा देनी है। डबल टेप लगा के आप वॉल के साथ इसको फिक्स कर लें। अगर आपके पास डबल टेप नहीं है तो सेम आप ग्लू लगा के भी इसको वॉल पे जहाँ पे आपने इसको फिक्स करना है आप लगा सकते हैं। स्पेशली ये स्विच बोर्ड के पास लगा लें। आप टीवी का अगर स्विच उतार के रखते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, वो भी लगा सकती हैं। लैपटॉप अगर चार्ज कर रही हैं तो वो भी आप उसके पास लगा सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, आप स्विच बोर्ड के पास लगा के जो चार्जिंग वाली केबल है उसको भी लगा सकती हैं, ताकि आपको बार बार नीचे से पिक ना करना पड़े और आप आसानी से इस तरह इसको कार के ऊपर अटैच कर सकती हैं और घर में ही एक ज़बरदस्त सा होल्डर रेडी कर सकती हैं। टिप नंबर 3 में मैं शेयर करूँ कि घी के जो पैकेट होते हैं ये तकरीबन हर घर में आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आप बाल्टी लाते हैं, कैन लाते हैं, टिन लाते हैं तो आपके घर इस तरह के पैकेट नहीं आते, क्योंकि हमारे मुल्क में हर तरह का पर्सन है। तो ये हमारी टिप्स जो होती हैं ये सबके लिए होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप घी के पैकेट के साथ ही ये जो टिप है इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का पैकेट आप इस्तेमाल कर रही हैं तो आप उनके साथ इनको फिक्स करके इस टिप को इस्तेमाल में ला के फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। तो पहले हमने क्या करना है, जो बोतल है उसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर लेना है कैप के समेत। कट करने के बाद आपने जिस तरह का पैकेट जितना ओपन किया है उस हिसाब से आपने जो पैकेट का ऊपर वाला हिस्सा है उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है, क्योंकि कैप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अगर आप किसी भी पैकेट का होल बड़ा कर रही हैं तो उसके मुताबिक ये फिक्स नहीं होगा। सिर्फ आपने उस पैकेट को अंदर को फोल्ड करके एक ज़बरदस्त सा पैकेट बना लेना है और उसके बाद आपने किसी भी टेप की मदद से इसको रैप कर लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से ये रैप हो जाएगा। रैप करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको फिक्स कर देना है ताकि कैप इसके अंदर से निकले ना। अगर मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर रिंग बैंड भी कर सकती हैं। कोई भी रबड़ ले लें, पोनी टेल ले लें, वो इसके ऊपर चढ़ा दें तो ये बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगा। अब सिर्फ आपने घी को पकड़ना है, इसके ऊपर से ढक्कन को खोलना है और घी को अपने इस्तेमाल में ले आना है। आप लिक्विड चीज़ों के पैकेट के साथ साथ जो सॉलिड चीज़ें होती हैं जैसे दाल, निमको वगैरह, तो इनके ऊपर भी आप इस तरह बना के लगा लें, बहुत आसानी रहेगी। इस टिप में मैं आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाली हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो तो आपने 2 अदद बोतल लेनी है और उनके 2 अदद आपने कैप कुछ इस तरीके से काट लेने हैं। आज हमने बोतलों के सरों को काट काट के रख देना है
काटने के बाद ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो पिछली टिप पे मैंने कैप काटा था और घी के पैकेट के ऊपर फिक्स किया था। अब ये दोनों को काटने के बाद आपने कुछ इस तरीके से साथ साथ जोड़ देना है। ये देखिए कितनी प्यारी सी एक मिनी जो है ना बोतल आपके पास रेडी हो जाएगी, मिनी कंटेनर रेडी हो गया है। अब आपने सेम उसी तरीके से जर्मन ग्लू, UHU या आपके पास एल्फी है तो उसकी मदद से आपने इनको फ़िक्स कर देना है। प्लास्टिक की चीज़ें इनसे बहुत आसानी से फ़िक्स हो जाती हैं। फ़िक्स करने के बाद ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हैं। आप महंगे महंगे कंटेनर मार्केट से लेती हैं, उसकी बजाय अगर आप चाहें तो आप ये घर में रेडी कर सकती हैं। इसमें आप बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी डाल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताऊँगी, जब आप कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको माचिस की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इन टाइम पे आपके पास माचिस ना हो तो आप इस तरह के कंटेनर जो है ना बना के रख सकते हैं। आपको सडन ज़रूरत हो तो आप माचिस को निकाल के इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरी ऑडियंस इतनी एक्टिव है, वो पूछेगी कि आपने मैच की स्टिक्स तो इसमें डाल दी, तो मैच को जलाने के लिए हम क्या करेंगे। तो आपने इसके ढक्कन को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो खाली मैच स्टिक का बॉक्स आपके पास होगा, आपने उसके ये वाले हिस्से को काट लेना है। जितनी बोतल का कैप है उस हिसाब से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस पीस को आपने कुछ इस तरीके से ऊपर लगा देना है। आपकी बहन ने आपकी ये मुश्किल भी आसान कर दी। आप सादा सा काम करना है, आपने तीलियाँ उठानी हैं, इसके ऊपर रगड़नी है और रगड़ने के बाद आग लगा देनी है। तो कितनी अच्छी टिप है, लाजमी इसको ट्राई करें। ये देखिए मैं अभी आपको जला के भी दिखा रही हूँ, लाइव डेमो इसका दे रही हूँ कि कितना अच्छा ये काम करती है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें लोशन, क्रीम वगैरह भी डाल के अपने बैग में रख सकती हैं। लो जी एक और ढक्कन ले लो। तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਮਚੀ नहीं है तो ਆਪਾਂ ਘਰ ही एक ढक्कन की मदद नाल चमची बना लांगे। किवें वो मैं तुहानूं दस रही हूँ। आपने ढक्कन के कुछ इस तरीके से इस साइड पे होल कर लेना है। होल करने के बाद कोई भी स्टिक ले लें, वो आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से। ये बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगी। अब ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा स्पून रेडी हो गया है। आप बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर चम्मच भी नहीं जाता, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, तो आप इस तरह की लंबी स्टिक के साथ स्पून बना के चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त ये भी टिप है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक से भी लाजमी आगाह करिएगा। जब तक मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि इस कैप का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल है, मेरी अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आपको इस तरह की अच्छी वीडियो देखने को नहीं मिलेंगी। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहनें मेरी जो इंची टेप का इस्तेमाल करती हैं और आपको पता है ये फेंक दें तो उलझ जाती है, इसको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह इसको फ़ोल्ड करें, सारी टेप को आपने अच्छे से जितना आप बारीक रखना चाहें, जितना कैप का साइज़ है उस हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड कर लें। ये देखें जब तक मैं कर रही हूँ फ़ोल्ड, तो आप वीडियो को भी लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। तो फ़ोल्ड करने के बाद आपने फिर एक अदद कैप लेना है, प्लास्टिक बोतल का, छोटा ले लें बड़ा ले लें। अब आपने इस इंची टेप को कुछ इस तरीके से इसके अंदर रखना है और ऊपर से देना है प्रेशर। जैसे ही आप प्रेशर करेंगी ये बहुत आसानी से अंदर कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर फिक्स होगी, जैसे ये इसी का कैप है और इसी का होल्डर है। ये देखें इस तरह के बना के रख लें और इसको इंजॉय करें और फ़ायदा उठाएं। चलें जी लास्ट में मैं जो बता रही हूँ, आपने इस तरह का कैप लेना है और कोई भी फोक या नुकीली चीज़ को गर्म करके आपने इस कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से सुराख कर लेने हैं। तो सुराख करने के बाद आप इस सुराख को किसी बोतल के ऊपर फिक्स करें। ये ज़बरदस्त आपके पास रेडी हो गया है ऑर्गेनाइज़र। इसकी मदद से आप घर के जितने भी पौधे हैं उनको पानी दे सकती हैं। सर्दियों में अमूमन ये मसला आता है कि हम पानी ज़्यादा क्वांटिटी में दे देते हैं तो जिससे पौधे मर जाते हैं। तो आप इस तरह अगर बोतल की कैप लगा लेंगी तो आपको आसानी रहेगी, आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतना पानी आप बोतल के अंदर से निकाल सकती हैं। इसके अलावा गर्मियों में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है पौधों के ऊपर, पौधों को साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो आप इस ढक्कन की मदद से पौधों को आसानी से साफ़ कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह के बना के बोतल रख लें और घर में वाशरूम साफ़ करते हुए, किचन साफ़ करते हुए या हम चूल्हे साफ़ करते हैं तो हमारा लिक्विड ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, तो आप इसकी मदद से कम लिक्विड की मदद से ज़्यादा चीज़ों को साफ़ कर सकती हैं।
ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, सुपर डुपर होने वाली है। डस्टबिन का हर घर में इस्तेमाल होता है, किचन हो, कमरा हो, आपका वॉशरूम हो, इसके अलावा आप गैराज में रखें। तो आप क्या करती हैं, अगर आप इस तरह डस्टबिन के अंदर शॉपर रखती हैं, कोई चीज़ फेंकती हैं, तो शॉपर जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है और फिर जो कूड़ा इसके अंदर फेंका होता है उसकी वजह से ये गंदा हो जाता है और फिर पकड़ने को दिल नहीं करता। तो आपने सिंपल इस टिप को ट्राई करना है तो आप इस परेशानी से बच सकती हैं। आपने 2 कैप लेने हैं और इनको डस्टबिन की दोनों साइड पे कुछ इस तरीके से फ़िक्स करना है। आपने उस साइड पे फ़िक्स करना है जिस साइड पे आप शॉपर के जो हैंडल हैं वो एडजस्ट करती हैं। अब ये देखें, दोनों साइडों पे मैंने फ़िक्स कर लिया। फ़िक्स करने के बाद इन होल्डर के अंदर हम जो शॉपर के हैंडल हैं उनको कुछ इस तरीके से अटका देंगे। अब इनको अटकाने की वजह से क्या होगा, जब आप कूड़ा शॉपर के अंदर फेंकेंगी तो ये यहाँ पे फिक्स है इनके हैंडल, तो कूड़ा जो है जब फेंका जाएगा तो ये गिरेंगे नहीं और आप आसानी से ज़्यादा कूड़ा जो है वो इसके अंदर फेंक सकती हैं, इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बाकी टिप्स की तरह ये टिप भी अच्छी लगी होगी। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और एक चुन्ना मुन्ना सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आप किस शहर से मुझे देख रही हैं और आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।